नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे महाट्रांसको यानी महाराष्ट्र विद्युत पारेषण की जो वैकेंसीज निकल कर आई हुई है, लगभग 2543 पोस्ट, जिसमें अगर मैं बात करूं तो विद्युत सहायक, इसके अलावा मैं बात करूंगा सीनियर टेक्नीशियन की भी पोस्ट है और इसके अलावा टेक्नीशियन फर्स्ट और टेक्नीशियन सेकंड की, यानी 4 पोस्ट आपकी आई हुई हैं। साथियों, मैं बता दूं आपको कि इसमें आपका अगर मैं जनरली बात कहूँ, साफ अगर मैं कहूँ तो इस फॉर्म को, यानी जो महाट्रांसको वैकेंसी है, केवल और केवल हमारे महाराष्ट्र के जो भी निवासी होंगे, यानी कि जो वहाँ के निवासी होंगे, यानी कि जो उस स्टेट के होंगे, वही इस फॉर्म को भर सकेंगे, क्योंकि इसमें मराठी लैंग्वेज मांगा है और मराठी लैंग्वेज केवल और केवल हमारे महाराष्ट्र के साथी ही जो वहाँ के निवासी होंगे उन्हीं को पता होता है। तो साथियों, अच्छी वैकेंसी थी, बढ़िया वैकेंसी थी, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर जो भी बच्चा हो, चाहे हमारा वो हिंदी और इंग्लिश जो भी, या तो फिर बहुत लोग होते हैं ना कि भाई यूपी MP झारखंड से जाकर वहाँ रहते हैं और वहाँ की तैयारी करके वहाँ के बन जाते हैं निवासी स्टेट का ले लेते हैं, तो भाई वो भी बच्चे होंगे। तो आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे की क्लासेस और शाम को 7 PM पे, यानी कि महाट्रांसको की क्लासेस चल रही है। और सबसे अच्छी बात बता दूं आपको साथियों की जो इसकी फॉर्म डेट है, अगर मैं बात करूं महाट्रांसको की, यानी कि हाँ देखिए क्या क्या है इसमें, विद्युत सहायक की है और सीनियर टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन फर्स्ट है और टेक्नीशियन सेकंड है। तो जो विद्युत सहायक है इसमें हमारी 1868 पोस्ट है, यानी कि अगर मैं इसमें जनरली बात करूं तो इसमें 1868 पोस्ट है, जो कि अगर मैं बात करूं जो विद्युत सहायक है इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, विद्युत सहायक की, इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। लेकिन आपको बता दूं भाई कि यह जो भर्ती है वह है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, यानी कि अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके मतलब काम पूरा होने के बाद, यानी कि जैसा आपका होगा, अब ये डिपेंड करेगा महाराष्ट्र यानी महाट्रांसको की जो कंपनी यानी कि जो है वह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये आगे परमानेंट करता है या नहीं करता है। लेकिन जो परमानेंट वैकेंसी है वो है आपकी सीनियर टेक्नीशियन की, जिसमें 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा, कितने साल का, 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन फर्स्ट की तो इसमें 4 ईयर्स का सर्टिफिकेट मांगा गया है एक्सपीरियंस का। और अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन 2 का तो इसमें भी आपका 2 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। यानी कि टेक्नीशियन सेकंड में 2 साल का, टेक्नीशियन फर्स्ट में 4 साल का, और मैं बात करूँ सीनियर टेक्नीशियन में तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, जो कि ये लगभग 648 या 650 के आसपास है। आई थिंक मुझे लगता है कि 655 सीटें हैं, आई थिंक 655, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ से और यहाँ तक, ये टोटल सीट आपकी 655 है, जो कि आपको परमानेंट के लिए मांगा गया है। इसमें भी क्वालिफिकेशन आपका ITI ही है, सीनियर टेक्नीशियन में भी आपको ITI है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप इस पोस्ट पे हैं तो भाई 6 साल का, वो भी किससे, जिस भी सब स्टेशन पर अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 6 साल का, तो आप उसको लगाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टेक्नीशियन फर्स्ट में अगर आप हैं, यहाँ भी ITI है, लेकिन आपको 4 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर मैं बात करूँ तो टेक्नीशियन सेकंड का तो भाई 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। तो ये चीज़ें थी आपको मोटी मोटा। आप कहोगे सर जी आप तो सिलेबस बताने वाले थे, सिलेबस बता दूंगा, लेकिन ये भी जानना जरूरी होता है भाई कि कब से क्या इसका फॉर्म वगैरह है। तो भैया इसका जो फॉर्म का डेट है, तो आपको बता देता हूँ कि जो फॉर्म का जो डेट है मेरे प्रिय साथियों, फॉर्म का जो डेट है तो आपको साफ लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो भैया इसका जो लास्ट डेट है, यानी कि मैं बात करूँ तो आपको इसका जो फॉर्म है 20 नवंबर से कहाँ तक है, 10 दिसंबर तक, यानी कि 20 नवंबर से आप फॉर्म को भरना शुरू हुआ है और लगभग आपका कितना है, 10 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट दिया गया है। ठीक है, 10 दिसंबर तक इसका लास्ट दिया गया है। और इसका जो एग्ज़ाम का डेट भी उन्होंने दे दिया है कि भाई हम आपका फरवरी या मार्च में आपका एग्ज़ाम करवा लेंगे, फरवरी या मार्च में टेंटेटिव डेट इन्होंने एक्सपेक्टेशन वाला डेट दिया है कि भाई हम इसकी एग्ज़ाम इतने दिनों के बाद हम करवा लेंगे। अब वो जनरली आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम आपके 2 से 2.5-3 महीने बाद हो ही जाता है। अब मैं बात करूंगा कि भाई सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई सिलेबस क्या होगा। बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको कितनी कितनी पोस्ट थी, कितने क्या थी, है ना। तो सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो भाई आपको लगभग 110 50 प्रश्न आपके, जो हमारा जो लिखा भी है प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपका ट्रेड संबंधित होगा, 50 नंबर वहाँ से पूछा जाएगा। रीजनिंग की मैं बात करूं तो भाई आपसे 40 क्वेश्चन होगा और नंबर ये लिखा हुआ है, सबका नंबर कितना कितना नंबर हम देंगे। ठीक है,
तो रीजनिंग जो होगी वो 40 क्वेश्चन होगी, जो कि 20 नंबर का होगा। और उसके बाद है मैथ की बात करूं तो 20 नंबर है, और बाकी आपका मराठी लैंग्वेज है 20 का। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो भाई साहब 130 क्वेश्चन होंगे, और लगभग 150 नंबर के आपके दिए जाएंगे। 20 10 30 और 10 40 10 50, हाँ ठीक है, 150 नंबर के आपके होंगे। और इसकी जो टाइमिंग की मैं बात करूँ आपसे तो भाई 120 मिनट की जो है आपके पास टाइमिंग होगी। कितनी होगी? यानी लगभग 2 घंटे में आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। तो साथियों आपको बता दूं, अगर आपने जो मैंने बातें बताई, अगर आप ITI कर चुके हैं और आपके पास इतना अगर एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि हाँ हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है साथियों, और अपने सपने को पूरा करने के लिए। क्योंकि PGCIL का तो वैकेंसी को तो आ ही चुकी थी, उसका तो फॉर्म चल ही रहा है। लेकिन महाराष्ट्र से भी कई बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया अभी तक सर हम क्लासेस आपके पढ़ते हैं। तो चूँकि वो लोकल इधर के ही हैं, हमारे यूपी साइड के या MP की ही होंगे बच्चे, लेकिन वहाँ रहते हैं, तो लेकिन वहाँ लैंग्वेज समझते हैं। तो साथियों आपको यही बताना था कि सुबह की क्लासेस 9 बजे भी चलती है, और साथ में शाम को 7 PM पे भी क्लासेस चलती है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बना लीजिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। इस जो दौड़ चल रही है लगभग आपके सफलता होने तक, यानी कि आपके सफल होने तक हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। तो साथियों जल्दी से आप सभी मित्र के पास जो बच्चा हमारा इस फॉर्म को भरा है, अगर आपको लगता है कि जिसको ज़रूरत है इस प्लेटफॉर्म के, यानी हमारे की ज़रूरत है, तो भाई वहाँ तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइए। साथ ही साथ उनको बताइए भाई क्लासेस भी चलती है सुबह 9 बजे और शाम को 7 PM पे क्लासेस आपकी चलती है। भाई वो तो प्रैक्टिस सेट हम करते ही करते हैं, प्रैक्टिस सेट के साथ क्वेश्चन भी देते हैं, लेकिन साथियों सबसे ज़रूरी है फाउंडेशन बैच से जुड़ना। क्योंकि अगर आप फाउंडेशन बैच से नहीं जुड़ेंगे तो भाई आपके लिए नुकसानदायक भी है। फिर बाद में मत कहना गुरुजी आप तो पढ़ाई फंसा नहीं। तो भाई फंसाने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा कहाँ पर? फाउंडेशन बैच के साथ। कहाँ पर जुड़ना पड़ेगा? फाउंडेशन बैच के साथ। तो आपके मोबाइल में गूगल क्रोम होगा या गूगल इस तरह से दिख रहा होगा, आप पे सर्च करिएगा अड्डा 24/7। जैसे आप डालेंगे पहला पेज आएगा, और जैसे ही पहला पेज आएगा जिसमें ऑल कोर्सेज आपको दिखेगा, ऑल कोर्सेज में आपको मेरे साथियों दिखेगा क्या भाई? AJ एग्ज़ाम के पास पहुंचिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, और यहाँ पर हमारा ITI होगा। ITI में जैसे आप पहुंचते हैं तो डबल बैटरी के साथ आपको मिलेगा, और इसको जैसे आप कूपन कोड लगाते हैं, हो सकता है कि मे बी अगर आपको वीडियो तक मिले तो डबल बैटरी खत्म हो जाए, क्योंकि ये लास्ट के महीने में 1-2 दिन के लिए रहती है। अगर मैं कूपन कोड की बात करूं Y835 की, है ना, Y835, बाकी कोर्स तो आपको अजरली 12 महीने का तो मिलेगा ही मिलेगा। Y835 जैसे आप लगाते हैं तो ये अप्लाई करते ही ये कोर्स मात्र आपको 1379 रुपये में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ। ऐप पे क्लासेस जो चलती है वही 11 बजे दिन में चलती है, तो जुड़िए हमारे साथ और अपने सपने को करिए साकार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।